Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। There are 5 people sitting here क्योंकि उनके न्यूज़ डेस्क पे बोला जाता है कि कंट्रोवर्सी लेके आओ बेटा, कंट्रोवर्सी लेके आओ. So what happens is they come here, कश्मीर फाइल्स के बारे में आप हमें कुछ बताइए. Now why will I do that? ट्यूबलाइट लेके एक आदमी बंदे ने मुझे पीछे से फाड़ करके मारा. Nehru Place. ट्यूबलाइट stuck and I was taking out blood and you know like this and all. और लक्ष्य तो डायरेक्टर है बेचारा, उसको काम करना है, उसको काम से मतलब है. He came, he just saw. अच्छा लगा. John shot ready. That was it. So we had to go back to the shot. एक्शन लवर्स के लिए जॉन अब्राहम एक ट्रीट लेकर आए हैं. दरअसल जॉन की फिल्म अटैक 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज कर दी जाएगी. इस फिल्म में जॉन एक ऐसे कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं जिसमें उन्हें कभी नहीं देखा गया. ट्रेलर की शुरुआत से ही जॉन अब्राहम जबरदस्त तोड़-फोड़ के साथ एक्शन करते हुए और लगभग 10 से 12 लोगों की हड्डियां तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिल्म में जॉन एक आम इंसान से इंडिया के पहले सुपर कॉप के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की चर्चा जोरों पर है और इसी सिलसिले में फिल्म की स्टार कास्ट जॉन, जैकलिन और रकुलप्रीत सिंह मीडिया से रूबरू हुए. इस दौरान तीनों के साथ फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्य राज आनंद भी साथ थे. पूछे जाने पर जॉन ने कश्मीर फाइल्स को लेकर और अपनी फिल्म को लेकर कुछ ऐसे जवाब दिए कि सभी हैरान रह गए. जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा. I produce a film because I think it's an interesting subject. मेरी जो शुरुआत होती है, thought process is not अरे ये ब्लॉकबस्टर बनेगा उसके लिए मैं करूँगा. आई फील द फिल्म शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू व्हेन यू वॉक आउट. अगर ये फिल्म 1 करोड़ बनाए या 100 करोड़ बनाए, व्हेन दैट पर्सन वॉक्स आउट ही सेज नहीं यार ये बहुत अच्छी फिल्म है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो ब्लॉकबस्टर सोच के वी हैव नॉट मेड दिस फिल्म. वी मेड दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ऑल्सो वी वॉन्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट about our concept, very honest. And I think Laksh is a young generation, he's a millennial, he's a young guy, he understands this space. We worked on it for a long time. We asked each other a lot of questions before going into it. And trust me, आज हम लोग फिल्म बना रहे. Tomorrow, in 2023, the chip will be inserted in the first human being and you'll say, यार पहले अटैक ने दिखाई थी. It is going to happen. It is going to happen. वो बहुत जल्दी होगा. काफ़ी सारे लोगों ने अनाउंस भी किया है. एलॉन मस्क एक अलग जगह पे एलॉन मस्क ने भी अनाउंस किया है कि वो एक न्यूरलिंक चिप ह्यूमन बॉडी के अंदर डालेंगे. सो इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर. और जो आपको लगता था कि 30-50 साल दूर है, अभी 1-2 साल ही दूर है. सो इट्स राउंड द कॉर्नर. क्योंकि हमारे माइंड में बहुत काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं. हमें लगता है कि वी आर स्टिल वर्किंग. जैसे गाड़ी हम चलाते हैं यहाँ पे, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन, जो गाड़ी हम चलाते हैं. लेकिन वहाँ पे दुनिया में इट्स ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सिर्फ यहाँ पे सब्सिडीज इतना नहीं दिए उन लोग ने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. लेकिन इट्स द फ्यूचर. ये जो गाड़ी आपके पास है, इन द फ्यूचर वो बंगार के भाव में बिकेगी क्योंकि इट विल हैव नो वैल्यू. इट्स एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक टुडे. सो अटैक इज दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल. अटैक इज द फ्यूचर. और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी आर द फर्स्ट मूवर्स इन दिस. और जिस तरीके से हमने दिखाया है वो बहुत ही क्रेडिबल है. क्योंकि जैसे रकुल ने कहा कि DRDO हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इज क्रिएटिंग एक्सोस्केलेटन्स. वी आर क्रिएटिंग सुपर सोल्जर्स फॉर इंडिया. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सुपर सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हैं. वी वांट द इंडियन आर्मी टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. तो हम लोग कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस डोंट बिलीव इन वॉर, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. इसके लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. तो हमारे फिल्म में सबा ने इस कैरेक्टर अर्जुन शेरगिल को एक चिप दिया है, ईरा. द फुल फॉर्म ऑफ ईरा इज इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. तो मेरे हिसाब से द मीडिया, ऑडियंस ऐसे नई आइडियाज को और फिल्म्स को सपोर्ट करनी चाहिए बिकॉज दिस इज न्यू. फिल्म के मेकर्स और स्टार कास्ट का दावा है कि फिल्म में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई गई है वो बहुत जल्द इंडिया में आने को है, जिस पर इंडियन साइंटिस्ट काम भी कर रहे हैं. तो वहीं फिल्म की एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और जैकलिन का कहना है कि फिल्म कई मायनों में अलग है. सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा. All
we've been watching the Spider-Mans, we've been watching all sorts of action films. We lap it up, we love them, we give them big openings. But because we've not seen anything in our own country, we think India is not ready for it. But if India wasn't ready, it wouldn't be such a huge market for international films. So I think my whole experience became even more special because someone was ready to take that hit, that risk, that plunge into a genre and say, made in India, something which is international level, something which has not been seen before, not been done before, and that's what Attack is, and that's why it'll always be special. It's exactly my thoughts. Like just when I got the narration, you know, from Laksh, him also being such a young visionary director, it just felt great to be part of something that again has not been done, has not been attempted, and someone who actually had the guts to go ahead and do that. So with a director like that, you know that you're going to be part of something very, very special. वैसे इंडिया में अब तक इंटरनेशनल फिल्म को पसंद किया गया है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तर्ज पर बनी इस विदेशी टच वाली देसी फिल्म को इंडिया में कितना पसंद किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप यानी हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।